मुंसिफ न्यूज़ 24/7 की आज हैदराबाद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने का इम्कान है, जिसके नतीजे में मूसा नदी की सतह आब में इजाफा हो सकता है। हिमायत सागर में पानी की सतह कुछ अरसे पहले तक 1759.15 फुट थी। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में शदीद बारिश की वजह से सतह बुलंद हुई है, जैसा कि महकमे मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशकयासी की है। आबी ज़खायर में पानी की ज्यादा आमद रिकॉर्ड की जाएगी। इस तरह हुक्काम को गेट खोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में दरियाए मूसा की सतह में उस वक्त इजाफा होने का सबसे ज्यादा इम्कान है जब हिमायत सागर के दरवाजे इजाफी पानी छोड़े जाने के लिए उठाए जाएंगे। नशीबी इलाकों में पानी के दाखिल होने का खतरा बरकरार रहेगा, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दाम भी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमीशन ने बुध को जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि उसने नए सदर के इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियां मुकम्मल होने के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब कराने का पाबंद बनाया गया है। हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे का इंतखाब सदारती और नायब सदर के इंतखाबात के लिए एक्ट 1952 और इसके तहत बनाए गए कवायद यानी सदारती और नायब सदर के इंतखाब के कवायद 1974 के तहत होता है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के मामले में बुध के रोज इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान में इंतखाबात चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में कहा है कि हिंदुस्तान में इंतखाबात चोरी हो रहे हैं, ये हकीकत है। इन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद खामोश नहीं बैठेगा और पार्लियामेंट से सड़कों तक मुकाबला करेगा। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चोरी हुई है। हमने इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगी, वीडियो मांगी, लेकिन इन्होंने हमें नहीं दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा है कि हुकूमत ने वीडियोग्राफी देने के कानून में तब्दीली की। इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटरों का इजाफा किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में मरने वाले बरतानवी मुसाफिरों की गलत शिनाख्त से मुताल्लिक़ मामलों पर बरतानवी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और इनके खदशात दूर करने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बुध के रोज ये बात बताई। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 जून को अहमदाबाद में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में सवार बरतानवी मुसाफिरों की लाशों की गलत शिनाख्त की गई थी और कुछ मामलों में दीगर मुसाफिरों की लाशें बरतानिया में उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई थी। हिंदुस्तानी हुक्काम इस रिपोर्ट के बाद से बरतानवी हुक्काम के राब्ते में हैं और ये मसला उनके नोट में लाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर बुध के रोज दिल्ली से रवाना हो गए। मोदी ने रवानगी से कबल जारी करदा प्रेस बयान में कहा है कि हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और इसमें हालिया बरसों में अहम पेशरफ्त हुई है। हम तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, दिफा, तालीम, तहकीक, साफ मईशियत और सेहत जैसे वसी शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान ने बुध को भी अपने मुतालबात के हक में लोकसभा में जबरदस्त हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कार्रवाई मुलतवी करने के बाद ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू की तो अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में दाखिल हो गए। हंगामे के दौरान इन्होंने कहा है कि आज गोवा के कबाइल से मुताल्लिक एक बहुत अहम बिल पर बहस होनी है। जब हंगामा नहीं रुका तो इन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेस में दाखिले के लिए होने वाले कौमी अहलियती कम दाखिला टेस्ट नीट UG 2025 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस PS नरसिम्हा और AS तेंदुलकर पर मुश्तमिल बेंच ने मध्य प्रदेश के कुछ मराकज़ में बिजली की बंदिश की वजह से मुतासिर होने वाले नीट UG 2025 के उम्मीदवारों की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया। मुतल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वो जुमा के रोज दरख्वास्तों की समाअत करेगी। समाअत के दौरान दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराने की दरख्वास्त पर बेंच ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन काउंसलिंग को रोका नहीं जा सकता।
ब्राजील में सहाफ़ी के साथ साथ सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए हौलनाक वाक़या पेश आया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ी इलाके बकाबाल में एक सहाफ़ी के साथ रिपोर्टिंग के दौरान दिल दहला देने वाला वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो एक 13 साला रईसा नामी लड़की की गुमशुदगी की इत्तला दे रहा था। रिपोर्टिंग के दौरान अचानक इसके कदमों के नीचे मुमकिना तौर पर उसी लड़की की लाश आ गई। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े की वीडियो गर्दिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या ब्राजील के मियारिन दरिया में पेश आया। एक रिपोर्टर दरिया की गहराई और उस मुकाम की जांच की खातिर दरिया में उतरा था जहां लड़की को आखिरी बार देखा गया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौजूद मुकाम पर रईसा अपने दोस्तों के हमरा तैराकी की गर्ज से गई थी। रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर ने बताया कि मुझे कदमों के नीचे कोई शय महसूस हुई जो किसी मछली जैसी थी, ताहम तस्दीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। बाद अज़ां रेस्क्यू एहलकार रईसा की तलाश के दौरान उसी मुकाम का मुआयना किया तो लड़की की लाश वहां से दस्तयाब हुई। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की 2 नई अक़साम NB181 जिसे निम्बस कहा जा रहा है और स्टार्टर्स अमेरिका भर में बड़ी तेजी से फैल रही है। आने वाले दिनों में केसेस में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा भी है। निम्बस ओमिक्रॉन की इंतहाई तेजी से फैलने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जबकि स्टार्टर्स को हाल ही में आलमी इदारे सेहत WHO वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग करार दिया है। अगरचे ये नए वेरिएंट्स ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनसे बीमारी की शिद्दत या कोविड का खतरा ज्यादा नहीं पाया गया। अमेरिका में 61 साला शख्स गले में पहनी भारी मेटल चेन के सबब MRI मशीन में खींचे चले जाने से मारा गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या न्यूयॉर्क के वेस्ट बरी में नासाउ ओपन MRI सेंटर में पेश आया, जहां 61 साला शख्स बगैर इजाजत MRI रूम में दाखिल हो गया। इस रूम में MRI मशीन चल रही थी। BBC के मुताबिक मुतासरा शख्स कैथ क्लिस्टर की अहलिया एंडरसन क्लिस्टर ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया कि मैं सेंटर में घुटने का MRI स्कैन करवाने गई थी। स्कैन के बाद मैंने अपने शौहर से मशीन से उठने के लिए मदद मांगी, जिसके लिए मेरे शौहर MRI रूम में दाखिल हुए। आयन उसी वक्त उनकी चैन के सबब वो मशीन में खींचे चले गए। MRI रूम में मौजूद टेक्नीशियन ने उनके शौहर को मशीन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वाक़े से मुताल्लिक़ हुक्काम का कहना है कि अफसोसनाक वाक़े में मुतल्लका शख्स को शदीद चोटें आईं। बाद अज़ां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया।